नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी-सड़कनामा.com। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि 29 मई को सिरसा में मुख्यमंत्री मनोहर लाल की हरियाणा प्रगति रैली होने जा रही है और इस रैली में सिरसा को लेकर के बड़ी घोषणाएं होंगी। इसको लेकर के आज हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं भूपेश मेहता। मेहता जी, क्या कुछ घोषणाएँ जो है की जा सकती हैं? सिरसा के लोगों को जो उम्मीदें हैं उस पर जो है इस रैली कितना खरा उतरेगी, कितनी भीड़ इस रैली में पहुंचेगी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं सिरसा वासियों को नमस्कार कहता हूं और सिरसा वासियों को जो 29 मई को जो रैली होने जा रही है ओडा के अंदर, जिसका नाम है हरियाणा प्रगति रैली, उस रैली में मैं सभी सिरसा वासियों को आपके माध्यम से निमंत्रण देता हूं कि सभी बढ़ चढ़ कर उस रैली में पहुंचें और परिवार सहित पहुंचें। जैसा कि आपको विदित है कि पिछले हफ्ते भी मुख्यमंत्री जी सिरसा में आए और 38 करोड़ की परियोजनाएं जो है उन्होंने सिरसा वासियों को दी। और मैं समझता हूं कि अब इस रैली जो इतनी बड़ी रैली होने जा रही है, कम से कम 50,000 की संख्या इस रैली में होगी, तो इस रैली में भी मुख्यमंत्री जी जो है करोड़ों की सौगात इस रैली के माध्यम से सिरसा वासियों को देने वाले हैं। तो एक मुख्यमंत्री जो हमारे सिरसा में चल के आ रहे हैं, तो सिरसा वासियों को फ़र्ज बनता है कि जो सिरसा वासियों को इतनी बड़ी सौगात दे रहे हैं कि हम उनका ज़ोर शोर से आभार भी प्रकट करें और स्वागत भी करें और उनके विचारों को भी सुनें। तो क्या बड़ी मांगे हैं उनके समक्ष रखी जाएंगी? जिस तरह से मेडिकल कॉलेज की बात थी, सब्जी मंडी और अनाज मंडी के साथ साथ लकड़ मंडी बाहर ले जाने की बात थी, क्या उम्मीद करें सिरसा के लोग कि कब क्या क्या विकास की बड़ी योजनाएं हैं वो सिरे चढ़ पाएंगी? देखिए, सिरसा में जैसे पहले ही ये घोषणाएं तो पहले ही हो चुकी हैं, अब तो सिर्फ अमली जामा पहनाना है। मुख्यमंत्री जी पिछले दिनों सिरसा आए थे, तभी उन्होंने कहा था कि कुछ कागजी कार्रवाइयाँ चल रही हैं जिसकी वजह से ये सारा काम हो जाएगा। लेकिन मैं इस रैली के माध्यम से और आपके माध्यम से दो चार और महत्वपूर्ण मांग जो है मैं सीएम से रखना चाहता हूँ, जो मैंने सभी सिरसा वासियों से राय मशवरा करके मैंने वो मांगे लिख भी रखी हैं और मैं रैली में वो मांगे पेश करूंगा मुख्यमंत्री जी को। एक तो मैं चाहता हूँ कि जैसे यहाँ पे एयरफोर्स स्टेशन है, एक फ्लाइंग क्लब जो है एयरफोर्स स्टेशन के आसपास एयरफोर्स स्टेशन के अंदर बने, क्योंकि सिक्योरिटी रीजन से हमें उसके लिए एंट्री अलग से रखनी पड़ेगी। तो मुख्यमंत्री जो है वो केंद्र से इस माध्यम से जो है वो रैली के माध्यम से एक मांग मुख्यमंत्री जी रख सकते हैं आगे केंद्र में, यहाँ फ्लाइंग क्लब बने, बच्चे जो है वो फ्लाइंग क्लब का आनंद ले सकें, यहाँ कोई बड़ा अच्छा म्यूज़ियम बने। इतना बड़ा एयरफोर्स स्टेशन सिरसा में है तो इसका फ़ायदा जो है वो सिरसा वासियों को मिलना चाहिए। दूसरा, मैं एक चाहता हूँ कि सिरसा के अंदर एक पर्यटक स्थल नहीं है, कोई ना कोई आर्टिफिशियल झील टाइप सिरसा में बने, जैसे कि करनाल में करण लेक वगैरह बनी हुई है, इस टाइप से सिरसा में एक बड़ा अच्छा पर्यटक स्थल भी होना चाहिए। और सिरसा के सौंदर्यीकरण के लिए सिरसा के जो मेन जो एंट्रेंस है, जैसे हिसार रोड से आते हैं या डबली रोड से आते हैं, वहाँ पर एक मुख्य द्वार होने चाहिए, सरसाई नाथ जी की फ़ोटो लगी हो, क्योंकि सिरसा धार्मिक नगरी है, तो यहाँ पर किसी ना किसी का चित्र लगा के एक बड़े अच्छे मुख्य द्वार बने ताकि सुंदरता जो है वो सिरसा को मिले। और इसके अलावा सिरसा का जो बस स्टैंड है वो भी मैं चाहता हूँ कि सिरसा से बाहर होना चाहिए और उस बस स्टैंड की जगह पर कोई आईआईटी जैसा कोई बढ़िया शिक्षण संस्थान बने, ताकि सिरसा के बच्चों को जो है वहाँ पे फ़ायदा मिल सके और वहाँ पर रोज़गार भी मिले, क्योंकि रोज़गार भी बहुत ज़रूरी है। और बढ़िया अच्छी इंडस्ट्री भी सिरसा के अंदर होनी चाहिए ताकि सिरसा वासियों को, सिरसा के बच्चों को वहाँ पे अच्छा रोज़गार मिल सके। मेहता जी, जिस तरह आपने कहा कि बस स्टैंड की जगह पे, क्योंकि वहाँ पे पहले ही नेशनल कॉलेज है, वुमेन कॉलेज है, तो वहाँ पे स्टूडेंट्स को लेकर के कोई स्किल सेंटर और आईआईटी की बात आपने कही कि वहाँ पे किया जा सकता है। आज युवा है सिरसा का, वो नशे की चपेट में भी आता जा रहा है। क्या मुख्यमंत्री के समक्ष ये भी मांग रखेंगे कि सिरसा में जहाँ पे हमारी सीमा राजस्थान और पंजाब के साथ लगती है, डबवाली को जो है उप जिला है उस वो बनाया जाए, या पुलिस ज़िला उसको बनाया जाए, या यहाँ पे नारकोटिक्स सेल का कोई बड़ा ऑफिस खोला जाए जिसमें आईपीएस लेवल के अधिकारी हैं वो बैठें, ताकि इस जो इलाके को नशे से बचाया जा सके? क्योंकि युवा पीढ़ी, आपने देखा होगा कि पिछले करीब 15 दिनों में कई मौतें भी हो चुकी हैं, तो इसको लेकर के भी सीएम साहब के समक्ष ये चीज़ें रखी जाएंगी? देखिए, हमारे हरियाणा प्रदेश के ओजस्वी और तेजस्वी मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने इन चीज़ों को देखते हुए पहले से ही नारकोटिक सेल बनाया हुआ है और हर ज़िले में उसका कार्यालय भी खोला हुआ है। हमारे माननीय जो अर्पित जैन जी हमारे जो एसपी हैं,
वो बहुत अच्छे तरीके से इस बात को संभाले हुए हैं और नशा पहले से काफ़ी कम हो रहा है। लेकिन आपकी बात ठीक है कि नशे को कम करने के लिए एक यहाँ पर मैं मुख्यमंत्री के समक्ष एक मांग और भी रखने जा रहा हूँ कि यहाँ पे एक स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, ताकि बच्चे जो हैं वो स्पोर्ट्स की तरफ बच्चों का ध्यान रहेगा और नशा अपने आप ही ख़त्म हो जाएगा। और एक बात यहाँ सिरसा में मेन जो है ना, ट्रैफिक बढ़ता जा रहा है, क्योंकि पहले हर घर में एक गाड़ी थी, अब हर घर में जितने बच्चे हैं उतनी गाड़ियाँ हैं। तो ट्रैफिक को जिस तरीके से ट्रैफिक बढ़ रहा है, तो यहाँ पर एक पार्किंग स्थल जो है ना सिरसा में जगह जगह होने चाहिए। ये भी एक मांग जो है मुख्यमंत्री के समक्ष रखी जाएगी। और जो सड़कें जो कुछ पाइपलाइन की वजह से सड़कें खुदी हुई हैं, उनकी मरम्मत का काम भी जो है वो भी हमने मुख्यमंत्री को पहले भी आए थे, बात रखी थी। वो भी मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं जल्दी बरसातों से पहले जो है उन सड़कों का निर्माण करवाया जाएगा। और इसी के साथ साथ सिरसा के अंदर और जहाँ भी कोई भी सड़कें ख़राब हो रही हैं, वो भी मुख्यमंत्री जी ने पिछली बार भी कहा था कि सिरसा को बढ़िया तरीके से चमकाएंगे, क्योंकि 2 साल तो आपको पता कि कोरोना काल में निकल गए, मुख्यमंत्री जी आए नहीं। लेकिन मुख्यमंत्री जी मनोहर लाल जी की सिर्फ एक ही नीति है, वो समान विकास करवाते हैं और क्षेत्रवाद की राजनीति कभी करते नहीं। उन्होंने पूरे हरियाणा को एक जैसा बनाना है, चाहे वो करनाल के हों, चाहे वो पानीपत की बात हो, चाहे सिरसा हो, चाहे फतेहाबाद हो। उन्होंने कभी क्षेत्रवाद की राजनीति नहीं करी। अब वो निकले हैं, हर क्षेत्र में जाएंगे, हर जिला में जाएंगे, रैलियां करेंगे और हर जिले को कुछ ना कुछ सौगात देंगे। आज गोकुल सेतिया ने भी भूख हड़ताल शुरू करी, कहा कि सीएम साहब सिरसा आ रहे हैं लेकिन पुरानी मांगे हैं वो पूरी नहीं हो पाई, चाहे बम्बूर माइनर की बात हो, फ्लडी पानी देने की बात हो, न्यू मोची वाली माइनर की बात हो, मेडिकल कॉलेज की बात हो। तो क्या जो है जो मांगे हैं जो लंबी चल रही हैं उनको भी उनके समक्ष रखा जाएगा? ऐसा है, जो दिंगतानिया खरीफ चैनल और बम्बूर और मोची वाला माइनर की जो बात है, इसमें मुख्यमंत्री जी पहले से ही घोषणा कर चुके हैं। लेकिन हमारे कुछ किसान भाई जो हैं वो ज़मीन नहीं देना चाह रहे या उनको दाम कम लग रहे हैं। वो हिसार के अंदर जो इरिगेशन डिपार्टमेंट के जो सीनियर इंजीनियर हैं सिरसा के अंदर हैं, मेरी भी उनसे दूरभाष पे बात हुई है। कुछ टेक्निकल चीज़ें हैं जो पूरी नहीं हो पा रही, वो जल्दी ही पूरी हो जाएंगी। मुख्यमंत्री के समक्ष हम इन खरीफ चैनल की भी मांग रखने वाले हैं। मैंने अपने मांग पत्र में भी ये चीज़ें लिखी हैं। गोकुल जी उनका अपना तरीका है काम करने का, भूख हड़ताल के माध्यम से मांग रख रहे हैं। लेकिन मुख्यमंत्री जी 2-2.5 साल बाद कोरोना काल में निकल गए, अब वो सिरसा आ ही रहे हैं, बड़े अच्छे तरीके से वो सबकी मांग को ले रहे हैं। पीछे हमारी मीटिंग भी हुई थी, कार्यकर्ताओं की मीटिंग आदित्य चौटाला जी ने बुलाई थी सभी कार्यकर्ताओं की, और हमारे प्रभारी भी आए थे राणा जी। तो उन्होंने खुद कहा था कि आप जो गांव की, शहर की, वार्ड की जो भी प्रमुख जो व्यक्तिगत मांग को लेकर जो सार्वजनिक मांग है वो आप खुद हमें लिख के दो, हम मुख्यमंत्री जी के समक्ष इस रैली में रखेंगे। और सभी कार्यकर्ता अपने अपने एरिए से, अपने अपने क्षेत्र से वो मांग दे रहे हैं। तो मैं नहीं समझता कि भूख हड़ताल करने की ज़रूरत है। वो तो खुद ही कह रहे हैं कि हमें मांग पत्र दो, हम काम करने को तैयार हैं। तो भूख हड़ताल का मैं नहीं समझता कि कोई फ़ायदा है। वैसे ही वो मान रहे हैं, और जो मेडिकल कॉलेज की बात है वो वैसे ही दे रहे हैं। सब कुछ वैसे ही मिल रहा है, और जो चीज़ें नहीं मिल रही वो हम मांग रहे हैं। मुख्यमंत्री जी खुद कह रहे हैं कि हमें मांग पत्र दो। तो ये थे हमारे साथ भूपेश मेहता। लगातार हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि मुख्यमंत्री मनोहर लाल की 29 मई की रैली है और इस रैली को लेकर के हम जो चर्चा करते रहेंगे और क्या कुछ घोषणाएं होंगी उसके बारे में भी जानकारी देंगे। आपकी भी इस वीडियो को लेकर के क्या राय है, सिरसा के विकास को लेकर के आप क्या सोचते हैं, आप भी अपनी राय अपने कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर रखिए, ताकि अगली वीडियो में हम उस राय पे भी चर्चा कर सकें। बहुत बहुत शुक्रिया।